Hello everyone, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 12 we are taking our 3D geometry to our next topic, that is shortest distance between two lines. दो lines के बीच में shortest distance आपको निकालना है. First thing comes in your mind is when we talk about distance between, आपको पता है वो perpendicular distance is always the shortest distance. ये पता है आपको. तब होगा क्या? तो देखो 2D में कोई दिक्कत नहीं थी, दो लाइंस थी, उनके बीच आपने परपेंडिकुलर कर दिया था. अब 3D में प्रॉब्लम इज कि वो दो जो लाइंस आप ले रहे हो वो आपकी अलग अलग प्लेन्स में होंगी. जैसे ये मैंने कोई लाइन L1 लिया, ये कोई लाइन मैंने L2 लिया. सो टेक्निकली अभी आपको ये लग रहा है बोर्ड पे है, बट इफ आई टॉक अबाउट इट तो होगा क्या, लाइक लुक एट माई पाम. ये L2 लाइन यहाँ पे कहीं है और ये दूसरा आपका प्लेन है, L1 लाइन यहाँ पे कहीं है. सो देखो इस वाले पे इमेजिन यहाँ पे कहीं लाइन है, इस पे यहाँ कहीं है. तो इमेजिन इन 3D में क्या होगा, जैसे अगर आप दो नोटबुक अगर लेते हो, इफ यू कंसिडर 2 पेजेस, तो एक ये पूरा प्लेन है, इसके ऊपर मैंने कोई लाइन प्लॉट कर दी. एक ये प्लेन होगा आपके पास ऐसे, इसके ऊपर एक लाइन है. अब इन दोनों लाइंस के बीच आपने परपेंडिकुलर निकालना है. इस पे एक लाइन, इस पे एक लाइन. अब देखो समझ आया केस क्या है. तो इस केस में क्या करेंगे हम कंसिडर कर लेते हैं. पहले तो लाइन से इक्वेशन लिखते हैं. L1 के लिए लिख रहे हैं, R है A प्लस लैम्डा B. दो लाइंस हैं तो हम A1 B1 यहां पे ले लेते हैं. L2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं A2 प्लस, अब देखो लैम्डा एक बार हो गया है तो यहाँ पे कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा. वो मैंने ले लिया म्यू, इसको हम कहते हैं म्यू. दिस इज साइन यू के साथ एक ये ऐसे क्रिसिव में यू बनाओ, इसको कहते हैं म्यू. म्यू. तो देखो दो लाइंस आ गई, दो डिफरेंट प्लेन पे कंसिडर किया हमने. अब हमने क्या किया, एस और टी कोई दो पॉइंट लिए. ये वो पॉइंट है A1 के लिए, ये पॉइंट है A2 के लिए. इनको मैंने ज्वाइन कर दिया. ठीक है. अब निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये जो तो मैं दो प्लेन्स की बात कर रही थी, ऐसे मैंने दो प्लेन्स लिए थे, इनके बीच में परपेंडिकुलर जो होगा वो पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर होगा. तो ये देखो ये मैंने कंसिडर किया है यहां से PQ पॉइंट्स. अब ये Q लिया है मैंने, ये मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये S और T आपका A2 और A1 वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, जो दो पॉइंट्स आपको पता थे. तो एक चीज यहां से बड़ी क्लियर है मेरे दिमाग में कि मुझे वो चीज ढूंढनी है जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी. यानी कि इस सिनेरियो में एक ऐसा थर्ड पेज होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो वो कैसे निकलेगा. सो इफ यू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था वेक्टर अलजेब्रा में. क्रॉस प्रोडक्ट का क्या था कि राइट हैंड थंब रूल जो आपको हमने सिखाया था कि आपका एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे जो दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल हो जाता था. तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के, अभी प्लेन की बात नहीं करूंगी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो दोनों लाइंस के पैरेलल हो जाता था. ठीक है. तो यहां से आपको याद हो कि ये जो दो लाइंस हैं ये इन्हीं लाइंस की पैरेलल लाइंस थी. तो अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इस पे भी होगा, क्योंकि ये तो सेम ही डायरेक्शन में है. तो यहां से एक चीज बड़ी क्लियरली लिख सकते हो आप, एन कैप. एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है ये सिर्फ. तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन निकाल रही हूँ. परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2. उसका फार्मूला आपको याद है, क्या लिखा था मैंने, B1 क्रॉस B2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी पूरे का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड. यानी कि इसको मैंने इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, आई विल गेट ओनली डायरेक्शन. ये चीज समझ आया. B1 क्रॉस B2 में से सिर्फ डायरेक्शन मैंने निकाल लिया यहाँ पे. ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस है D, ये क्या होगा, डिस्टेंस D इज, ये जितनी लेंथ आपकी PQ है उसी को इस डायरेक्शन में लेना है आपने, PQ डॉट एन कैप. ये चीज समझ आया.
पी क्यू आपका डिस्टेंस एन कैप डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ये काम हमने करना है। अब पी क्यू निकालना आपके पास यहाँ पे मेजर टास्क है। तो एक काम करते हैं, एक चीज इमेजिन करो अपने माइंड में। देखो 3D में आपको काफी चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी। ये जो D है ये एक्चुअली में तो आपका यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, दिखने में ऐसा है, बट एक्चुअली जो सिचुएशन आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर ये PQ और ST आपस में कहीं ज्वाइन कर रहे हैं और उस एंगल को इमेजिन करते हैं हम थीटा, ठीक है। अब इस थीटा की हेल्प से PQ परपेंडिकुलर है, सो एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं जहां पे ये PQ परपेंडिकुलर है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। इमेजिनेशन में चल रहा है बच्चे सारा काम। तो PQ और ST ये जो दो चीजें हैं ना, प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या करें, कंसिडर कर लेते हैं। सो आप PQ को ऐसे लिख सकते हो ST cos थीटा। बस ये चीज अगर समझ आ गई ना तो डेरिवेशन आपका बिल्कुल क्लियर है। दो एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन होंगे जिसका हम अभी फॉर्मूला बना देंगे। बस इसी का हमने यूज करना है। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है। कॉस थीटा आपने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। दो ये सिलेबस में नहीं है बट इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, यही क्या होता है कॉस थीटा। तो यहां से इस कॉस थीटा निकालो और यहाँ पे पुट कर देना। तो चलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपने निकालना है और उसकी वैल्यू क्या है वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पी क्यू को लेट इट बी एज इट इज, अभी के लिए हम एज इट इज इसको रख लेते हैं डॉट एस टी। एस टी आपने अभी अभी हमने बोला आपको वेट डी इज इक्वल टू पी क्यू डॉट एन, नहीं ये इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो। पी क्यू तो अपने आप में डायरेक्शन कैरी कर रहा है, डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ करो। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिए। पी क्यू डायरेक्शन के साथ है इसलिए डी मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। सो पी क्यू को लिख देते हैं डी एन कैप। एस टी आपके पास क्या है A2 माइनस A1। ये समझ आ गया होगा, जब ज्वाइन किए तभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के जो गिवन वेक्टर्स हैं वो है यहाँ पे आपके पास अपॉन पी क्यू। अगेन पी क्यू की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डी है, एन कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। एस टी को अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एस टी को एक काम करते हैं, लेट इट बी एज इट इज। चलिए मोड लगा देती हूँ, आई नीड टू गेट सम स्पेस। तो इसको यहाँ से मैं एन कैप, इसकी तो रिक्वायरमेंट होगी, ये मैं यहाँ से ये रब कर देते हैं यहाँ से फिगर को। तो अब देखिए आपने cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, आपने निकाला cos थीटा इज इक्वल टू डी से तो डी कैंसिल हो गया, एन कैप डॉट A2 माइनस A1 अपॉन एस टी, ये है। और हमने क्या लिखा है, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा। पी क्यू निकालने का ही सारा काम हो रहा है, एस टी कॉस थीटा, एस टी इंटू ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। सिर्फ देखो मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिखो या कुछ भी ना लिखो। ये भी अभी तक जो हम लेंथ लेते आए थे सिंपली उसी तरीके से। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 अपॉन एस टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास यहाँ पे आ गया वैल्यू निकल के एस टी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कर दो क्योंकि ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो ये सिर्फ एन कैप डॉट A2 माइनस A1 ये सब आ गया, ये सब सॉल्व करके। अब एन कैप की वैल्यू आपने निकाली पड़ी है, तो पी क्यू को क्या लिख सकते हो, एन कैप की वैल्यू पुट कर दो भाई, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड,
ये डॉट है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये पूरा यहाँ पे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये पूरा आपके पास फार्मूला निकल के आ गया। आप इसको याद करेंगे, आगे से डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तब क्या करना है भाई, ये चीज तो हमने केटर ही नहीं की थी, तो चलो इसी को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं। अब इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होगी, दो इक्वेशन होंगी अभी फिर से। सो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही होगी। अब क्योंकि दो इक्वेशन है तो इनको वन कंसिडर कर लेते, एक्चुअल में तो इनकी वैल्यूज गिवन होगी, है ना, ये सेकंड के लिए है तो इसको 2 ले लेते हैं, z माइनस z2 अपॉन c2। अब इन दोनों लाइंस की अगर ऐसी फॉर्म गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म, तब इनके बीच का डिस्टेंस कैसे लिखना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। आप चेक कर लीजिएगा, इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन टेल। आपने सिंपली वही सारी चीजें पुट करके आपने, यानी कि A1 की जगह पे वो सब आपने यहाँ पे वापस पुट करके देखना है, और आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ से वो देखिए। x2 माइनस x1, देखिए मैं लिख देती हूँ, आई नीड सम स्पेस, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। लेट्स डू वन थिंग, हम डायरेक्टली यहीं पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो देखो वहां पे क्या होता था, यहाँ पे हम ij के लिखते थे, इसी को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म, शॉर्टर डिस्टेंस कोई वैल्यू आएगी, ij के कुछ नहीं आने वाला आंसर में, सब हट जाएगा। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, ij की जगह पे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इससे बनेगी क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब B1 और B2 के यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्शन रेशियोज को यूज करते हैं, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये तो होगा न्यूमरेटर पार्ट अपॉन डेनोमिनेटर पार्ट। ये जब भी आप सॉल्व करोगे, देखो इसमें आपको सॉल्व ही कार्टेशियन फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपको वही देगा, तो फार्मूला आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो। अब B1 क्रॉस B2 की मैग्नीट्यूड वी हैव डन इन आवर प्रीवियस चैप्टर, जहां पे हमने वैल्यू निकाली थी, ये हमने प्रॉपर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाया था और उसको हमने सॉल्व किया था, जिसकी वैल्यू आई थी B1 C2 माइनस B2 C1 का आपके पास स्क्वायर आया था, प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, ये कर चुके हो आप पिछले एक्सरसाइज में। प्लस वन मोर टर्म वाज देयर, दैट वाज A1 B2 माइनस B2 A1। ये आपके पास पहले से आपने किया हुआ है, देख लेना पीछे जाके कि कैसे निकालते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो देखो ये हो गया आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब देखो सोचो, ये भी गिवन होगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये सब गिवन होगा। फर्स्ट रो इससे बनाना, A1 B1 C2 इससे बनाना, A2 B2 C2 यहाँ से डिटरमिनेंट लगाना, सॉल्व कर देना, अंदर इसका फिर ये मैग्नीट्यूड वाला। दीज आर द आई थिंक सबसे लेंथी क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से बन जाता है, इंटीग्रेशन से अलग अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो ये आपका 4 और 6 मार्क्स में डेफिनेटली बनता है। वन ऑफ द लेंथी क्वेश्चन ये है। अब बात करते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ आ गया आपको। इफ लाइंस आर पैरेलल कह रहा है अगर लाइन पैरेलल होंगी तब क्या होगा, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या कह दो परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगा। दीज आर द केसेस दैट वी नीड टू डिस्कस। ये तो निकाल लिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, देखो 2D में बड़ा इजी है बताना कि पैरेलल है। 3D में क्या हो सकता है प्लेन ऐसे हो कि प्लेन इंटरसेक्ट कर जाए, लाइन ना करे। तो यहाँ पे कह रहा है आपको अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटा डिस्टेंस ही तो निकालना है ना हमने,
ये स्क्यू लाइंस थी। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है वो ना तो आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और ना वो पैरेलल है, ठीक है, वो होती है स्क्यू लाइन, SKEW, उनको कहते हैं हम स्क्यू लाइंस। आप अगर इंटरसेक्ट कर गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला था इसको 0 होना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर आपसे पूछ ले कि शो दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 निकाल के बता सकते हो कि यस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बात करते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं अब। सो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो अब क्या होगा, ये जो B1 क्रॉस B2 थे वो तो B ही रहेगा, यानी कि A प्लस लैम्डा B, ये B के पैरेलल है। सेकेंड लाइन जो है वो भी आपकी B के ही पैरेलल होगी। अब B1 B2 की जगह पे आपके पास सिर्फ B रहेगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है R1 R2 जो कि आपस में पैरेलल है। इफ दे, अब R1 B के पैरेलल है, R2 अगर B1 B2 आप लेते हो तो सबको पैरेलल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन है दैट R1 R2 पैरेलल लाइंस है, तो इनके पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो हुआ ये, अब B1 B2 की जगह पे आ गया सिंपली आपके पास B। सो आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे आप, D इज इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये और थोड़ा सा इजी हो गया आपके पास, B क्रॉस A2 माइनस A1, और पहले क्या था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। देखो सॉल्व करना इनको बच्चे हमेशा लेंदी रहता है, क्योंकि देखो आपको पहले B1 क्रॉस B2 बनाना पड़ेगा, उसका फिर आप B1 क्रॉस B2 लिखोगे, वो आपके पास क्या आएगा, कोई IJK की फॉर्मेशन में वेक्टर बनेगा। ऐसे ही तो निकालते हो आप, सारा पिछले चैप्टर से रिलेटेड है ये। फिर A2 माइनस A1, फिर इनका डॉट लेना है, फिर यहां से इसका जो आपने निकाला है B1 क्रॉस B2 उसी का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। और अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हो, और पैरेलल कैसे चेक करोगे, B के आप डायरेक्शन रेशियोज देख लेना, अगर B के डायरेक्शन रेशियो सेम हो तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और फिर आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल देनी है। सो वी विल टेक वन क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन हम उठाते हैं जहाँ पे आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, क्वेश्चन नंबर 14 आई एम टेकिंग हियर। आपको इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ये फार्मूला, इफ यू विल डू 2-3 क्वेश्चन तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तो A1 की वैल्यू लिख लेते हैं। A1 हो गया I प्लस 2J प्लस K, A1 हो गया। A2 की वैल्यू लिख लेते हैं 2I माइनस J माइनस K। B1 की वैल्यू लिख लेते हैं I माइनस J प्लस K। B2 की वैल्यू लिख लेते हैं 2I प्लस J प्लस 2K। अब चाहिए क्या क्या है, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, करना आता है आपको माइनस, ये हो गया आपके पास प्लस J, ये हो गया माइनस 2K, ठीक है 2K। अब दूसरी चीज चाहिए आपको B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 भी आपको निकालना आता है, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला एप्लीकेशन है, ये सब आपकी पिछले चैप्टर में हो चुका है। B1 क्रॉस B2 कैसे सॉल्व होता है, I J K, B1 के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 1 1, यहाँ से इसके हैं B2 के हैं 2 1 2, इसको आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग विद R1, I इंटू ये हो गया आपका माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3J 3I, डायरेक्टली लिख देती हूँ माइनस 3I, ये हो गया माइनस J 2 माइनस 2, 0 हो गया भाई J का, तो K के अलोंग किया 1 प्लस 2 प्लस 3K, J का कोऑर्डिनेट 0 हो गया आपके पास, निकाल लिया। अब देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए वो निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 हो गया टोटल आपके पास 18, तो सीधा 18 ही रहने देते हैं।
निकालना चाहो तो 3√2 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे बस पुट करना है B1 क्रॉस B2, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। तो डायरेक्ट मोड अभी भी बाहर है, अभी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हो रहा है भाई, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट यहां से डायरेक्ट लिख दूं मैं, I इंटू आई -3, जे इधर 0 है तो जे एलिमिनेट हो जाएगा, -2 इंटू 3 -6 I, और ये है K। आई होप यू अंडरस्टूड, डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, ठीक है। समझ आया ये हमने कैसे किया है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपने पहले ही निकाल रखा है 3√2, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दिए। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपके पास वेट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आई मेड सम मिस्टेक। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में तो आपके पास आई और के एलिमिनेट हो जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड देता है, माय मिस्टेक। तो -3 -6, आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या गड़बड़ किया। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, -3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2, तो आईजे के तो आता ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट तो अपने आप में क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई -3 -6 -9, तो -9 अपॉन 3√2 का मॉड कैंसिल हो गया, 3 3 9, माइनस को पॉजिटिव बन गया, 3 अपॉन √2। ये आ गया आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। एक तो ये फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो। कार्टेशियन इक्वेशन सीखा है ना हमने, अब एक क्वेश्चन हम कार्टेशियन इक्वेशन से करते हैं। समझ आया, A2 - A1 निकालो, B1 क्रॉस B2 निकालो, फार्मूले में पुट कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, करना वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में वापस ले जाते हैं, फिर सेम काम कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, R1 के लिए पास किससे हो रही है, दिस इक्वेशन इज पासेस थ्रू, इन सबका नेगेटिव आपको याद है, x - x1 किया था, y - y1, z - z1, तो यहां से -1 -1 -1, दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू 7 - 6 1, यानी कि A वेक्टर आपका यहां से निकलेगा, A पॉइंट, तो इसको लिख दो -i -j -k। वापस वाली फॉर्म चल रही है यहाँ पे, ये पॉइंट ले प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 7i - 6j प्लस k, हो गया। वापस पूरा करना चाहो तो लैम्डा के इक्वल पुट करके उतना सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली यहां से दिस इक्वेशन इज पासेस थ्रू x - x1 है, तो x1 क्या रहा होगा, 3 5 एंड 7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कैसे किया है मैंने, x - x1 था तो मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है, यहां आके माइनस हुआ है ना, तो एक्चुअली में x1 वुड हैव बीन दिस, और ये किसके पैरेलल है, B2 कैसे निकलेगा, i - 2j प्लस k, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही है। अब आप इसको निकाल दीजिए, ये लिख लिया, R2 को लिख दीजिए इसी तरीके से, ये हो गया 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i - 2j प्लस k, वापस वही फॉर्म आ गई। अब A1 A2 B1 B2 सब लिखेंगे और आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट फार्मूले में आपने क्या पढ़ा था, IJK, और यहाँ क्या था, A1 B1 C1 A2 B2 C2, सेम चीज है बिल्कुल, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये फॉर्म बनाने के बाद तो क्वेश्चन आपका पिछले तरीके की तरह बिल्कुल सेम ही चलेगा, ठीक है। और पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, तो यू हैव टू डू दैट, करके देखना। इफ देयर इज एनी डाउट वी विल टेक इन आवर live classes. So this is your exercise 11.2. This shortest distance is one of the important thing.
अभी तक आपका एंगल बिटवीन टू लाइन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, जहां पे आपको ये लैम्डा और म्यू इन सबको आपने फुट इंटरसेक्शन करके और उसकी वैल्यू निकालना होता था. दैट वाज अ बिट लेंथी. लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना एंड समथिंग डिफरेंट, बट दिस टाइम इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. तो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने नहीं करनी है कि जहां पे एंगल पूछा जाए दो लाइंस के बीच में, तो इसको छोड़ देना. बाकी आप जो आपको कराया यू विल डू. क्वेश्चन नंबर 10 and 11 आर कट. सो एंड वन मोर थिंग बच्चे, डू इट अलोंग विद योर सेल्फ. आप अपने बैठो खुद से ही करो, ये नहीं कि बस नोटबुक उठाया और चिपका दिया. एक वैरायटी देखा क्वेश्चन का, समझ आया, पॉज द वीडियो, डू इट एट योर ऑन, तभी आपको वो समझ आएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो एक वैरायटी देखा, पॉज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है, उसको सॉल्व करो, तब आप आगे बढ़ो. सो दिस इज द प्रोसीजर दैट आई सजेस्ट टू बी गुड इन मैथ्स, ताकि आपको अच्छे से याद रहें चीजें. So that's all for today, students. Thank you. Have a good day all.